क्या आपने कभी सोचा है कि वेस्ट इंडीज का नाम इंडीज क्यों है, जबकि ये भारत से हजारों किलोमीटर दूर है? क्या ये भारत का कोई हिस्सा था या फिर इतिहास के पन्नों में छिपी है कोई गलत फहमी? चलिए आज चलते हैं उस दौर में जब पूरी दुनिया भारत को ढूंढ रही थी और एक नाविक की भूल ने इतिहास का नाम बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है नरेंद्र। सन 1492 स्पेन का एक नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस निकलता है एक समुंदर पार यात्रा पर। उसका सपना था भारत तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढना। वह पूरब की ओर न जाकर पश्चिम दिशा से भारत तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कोलंबस को क्या पता था कि रास्ते में एक नया महाद्वीप उसका इंतजार कर रहा है। जब कोलंबस कैरिबियन के खूबसूरत द्वीपों तक पहुंचा, जैसे बहामास और क्यूबा, उसने सोचा मैं भारत पहुंच गया। वहां के लोगों को उसने कहा इंडियन यानी भारतीय, और उन द्वीपों को नाम दिया गया इंडीज। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो भारत नहीं था, वो था एक बिल्कुल अलग हिस्सा जिसे हम आज कहते हैं कैरिबियन। बाद में जब यूरोपीय लोगों को यह समझ आया कि कोलंबस भारत नहीं बल्कि एक नई दुनिया तक पहुंच गया था, तब उन्होंने इन द्वीपों को कहा वेस्ट इंडीज यानी भारत से पश्चिम में स्थित इंडीज, और असली भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को कहा गया ईस्ट इंडीज। आज भी वेस्ट इंडीज का नाम इतिहास की उसी गलती की याद दिलाता है। क्रिकेट की दुनिया में वेस्ट इंडीज एक बड़ा नाम है जिसमें कई कैरिबियन देश शामिल हैं, जैसे जमैका, त्रिनिदाद, बारबाडोस आदि, लेकिन इनका भारत से कोई सीधा संबंध नहीं है। वेस्ट इंडीज का नाम एक गलत मोड़ पर शुरू हुई यात्रा की याद है। यह दर्शाता है कि कैसे एक भ्रम एक पूरा भूगोल बदल सकता है, और इतिहास कभी-कभी इंसानी गलतफहमियों से ही बनता है। इतिहास जानना जरूरी है क्योंकि यह हमें हमारी पहचान और हमारी गलतियों दोनों से रूबरू कराता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।